विरोधियों में खलबली मच गई है, क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद एक तो बादली हल्के की जनता का और मेरे काका ताऊओं का, मेरे भाइयों का, जिन्होंने अपने बेटे को जो इतना प्यार मान सम्मान जो दिया, मैं उनका बारंबार धन्यवाद करता हूँ। और एक चीज़ अक्सर मैं कहता हूँ, मैं अपने काका ताऊओं की अपनी चमड़ी की जूती बनवा के पढ़ा दूँ, इस बादली हल्के की जनता का मैं एहसान नहीं उतार सकता। मेरा इतना बड़ा एहसान है। और अब जो 10 साल जो कुशासन का राज रहा, 10 साल जो अपमानित हुए, 10 साल चाहे हमारे विकास की बात थी, चाहे रोजगार की बात, अब उनका बेटा दीपेंद्र हुड्डा और उनका बेटा कुलदीप दोनों मिलके उस कर्ज को उतारने का काम करेंगे। प्रत्येक उस साथी को मान सम्मान, इलाके का जो भविष्य, जो हमारे बच्चे होते हैं उनके रोजगार, इलाके का विकास 100 गुना नहीं कई गुना 200-400 गुना करके इस कर्ज को उतारने का काम करेंगे। बादली हल्के का दूसरा दीपेंद्र समर्थक मानने लगे हैं आपको और कह रहे हैं दीपेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ेंगे अब की बार, क्या कहना चाहोगे? देखिए, मेरा नेता है दीपेंद्र और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। वो मेरा भाई है, भाई के साथ साथ मेरा नेता और मेरा मान अभिमान, जैसे कहते हैं ना, उनको मैं सब कुछ मानता हूँ। मैं आदर्श भी मानता हूँ, उम्र में मेरे से छोटे हैं पर मेरे नेता है। तो उनसे लोगों ने, हर व्यक्ति ने दीपेंद्र हुड्डा जी से सीखना चाहिए कि दीपेंद्र हुड्डा जी एक देश के महान नेता है। उससे अच्छा नेता हरियाणा में तो कोई है नहीं, ना देश में कोई नहीं। पर्सनली छीटा कसी पर उतर आए हैं ओम प्रकाश धनखड़, लगातार आप कह रहे थे कि 12 फुट या 24 फुट में गड्ढे मिला दिया, यानी तथ्यात्मक कोई भी बातें नहीं है, विकास पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, किस तरह देखते हैं? देखिए, बहुत बड़े नेता अपने आप को कहते हैं पर अच्छा बोलना तो जरूर चाहिए। गाड़ा तो मुस्लिम समाज में जाता है, मैं तो हिंदू समाज से हूँ। और रही बात ये, हमारे वहाँ मकान कहा कि वो जो मकान बना रहे हैं उसी में गाड़ दो, भाई मेरे काका ताऊ तो भाई रामाकांत जी चाहे मुझे कल गाड़ दें और वो 12 फुट के वो 5000 फुट नीचे कर दें, उनका तो बेटा, उनका खून हूँ। पर भाई ओम प्रकाश जी तेरे से तो मैं 1 इंच भी नहीं घटता, ये मैं गारंटी कर रहा हूँ। क्योंकि कहीं पे जाएंगे, जात बरादरी धर्म इनके अलावा और कुछ है नहीं। बताए 5 साल मंत्री रहे, बड़े महकमों का मंत्री रहा, पंचायत मिनिस्टर रहा, बादली हल्के के गांव में घुस के दिखाओ इतनी बुरी हालत, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहा, खेत और खलिहान की बात करते थे, किसान की बात करते थे। एक भी बादली हल्के में उन्होंने कहीं 1 इंच कोई नहर निकलवाई हो, कोई बच्चों को रोजगार दिया हो, सबसे बड़ा किसी का मान सम्मान किया हो। बादली हल्के की बेटी थी और हमारी बेटी थी, एक महिला कोच हमारी बेटी फतेहपुरी से थी। ओम प्रकाश जी से पूछना चाहता हूँ, पूछना उससे, हेलीकॉप्टर लैंड करके तो मुख्यमंत्री को बुला लिया रिजॉर्ट में कंप्रोमाइज खातर। अगर ऐसा हितैषी था समाज का, कौम का, इलाके का, तो उस दिन इस्तीफा फेंक के क्यों नहीं मारा? संदीप सिंह का जो तेरे हाथ में था उस दिन वो इस्तीफा क्यों नहीं लिया? किसानों की शहादत हुई उस दिन क्यों नहीं बोला? बताइए, वो आज कौम की बात करते हैं या धर्म की बात करते हैं या किसानियत की बात करते हैं? ओम प्रकाश जी से पूछता हूँ, किसानों की जब हम शहादत के ऊपर 2 मिनट का मौन रखना चाहते थे विधानसभा में, उनके मुख्यमंत्री खट्टर और ये अध्यक्ष थे, इन्होंने मौन तक नहीं रखने दिया। बेटियों की बात थी, खिलाड़ियों की बात थी, जब खेली और खिलाड़ियों को घसीटा जा रहा था, क्यों नहीं बोले उनके बारे में एक शब्द? हाई रेजिमेंट के लिए 1.5 साल से भी ज़्यादा हमारे हाई रेजिमेंट के हमारे साथी धरने पे बैठे, अहंकार के घोड़े पे सवार, एक शब्द अगर इन्होंने उनसे जाके कभी कंप्रोमाइज़ की बात की हो तो बताओ। झूठ बोल के आए करणी सेना के लोगों को कि तुम्हारे केस वापस लेंगे, एक केस वापस लिया हो, एनओसी की झूठी घोषणा की किया हो, बताओ। ओम प्रकाश जी, अब आपके झूठ के जाल में कोई नहीं आएगा। नहीं, हमारे दीपेंद्र जी कहते हैं ये हरियाणा है प्रधान तो ये बादली है प्रधान, तेरी एक एक चाल को समझती है। कैंडिडेट उठा रहे हैं, पैसे हमारे दे के लोगों को कि कांग्रेस की वोट कम हो, पर एक एक वोट कांग्रेस की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, दीपेंद्र जी को और कुलदीप को मिल रही हैं। और आने वाले समय में बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है और हुड्डा साहब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लोकसभा की जितनी लीड थी बादली में, क्या लगता है कि उसको बढ़ा पाएंगे जनाब? देखिए, मैं कुछ नहीं बढ़ा सकता, मेरी बादली की जनता है, मेरे जनार्दन है, मेरे भगवान है, ये जो करेंगे अच्छा करेंगे, ये मुझे पता है। आज इनकी आंखें बता रही है कि यह ललायत हैं कि 5 तारीख कब आए, और 8 तारीख ने जब रिजल्ट आए तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ये इनके लोगों की आंखें बता रही। साहब के गांव डाकला का भी आपने अपने भाषण में जिक्र किया, डाकला से भी समर्थन आपको आ रहा है क्या? जनता में, डाकला गांव की जनता में रोष है धनखड़ साहब के लिए? ये खड़ा धनखड़ साहब, पीछे सुन लो मेरी बात, मैं घड़ी तो नहीं कह सकता,
ढाकला गांव में ढाकले के मेरे काका था, मेरा परिवार मुझे ये बताए, वो मेरा मकान ने तो देख के रो रहा है, पर तेरे को किसने रोका? तूने गुड़गांव में महल खड़े कर लिए, होटल बना लिए, रिजॉर्ट बना लिए। बताऊंगा अभी सारी चीज़ें बताऊंगा, फैक्ट्रियाँ बताऊँ सब कुछ। अरे ढाकला जिसने तेरे को जन्म दिया, जिन लोगों ने वोट दिया, वहाँ पे भी एक 100 गज का प्लॉट लिया पहले, उसमें भी बैंक बना के किराए पे दे के भागा, क्योंकि लोगों का मान सम्मान नहीं करना चाहता, लोगों को प्यार नहीं देना चाहता, लोगों से बदबू आती है। आज हम सारे भाई इकट्ठे खड़े हैं ना, देख लो भाई, वो वोट लेगा उससे दुगनी कुलदीप को देंगे। और सुन लो, हम तो एक छोटी सी मीटिंग थी, कार्यकर्ता मीटिंग, उसको इतनी बड़ी रैली जो बन गई और पूरा झज्जर जाम हो गया, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज ये प्लानिंग थी कि भाई इलेक्शन का आगाज था, सारे हमारे मेन साथी आए हैं। जिस दिन गांव में जाऊंगा आप साथ होंगे, गांव की हवा बताएगी प्रधान। जब देखना गांव में जाइयो, मेरा काका ताऊ का, मेरा भाइयों का जोश देखियो। धन्यवाद आप सबका, और आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, आप सबका धन्यवाद, और पूरी बादली हल्के की जनता का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।